आपने ये तो कह दिया कि राजीव शुक्ला को ना तो बैटिंग करनी आती है ना फील्डिंग करनी आती है। मैंने आती नहीं कहा, करते नहीं है ये कहा भाई। और दो गुजरात के सपूत जो भारत के भी सपूत हैं, जिन्हें बैटिंग भी करनी आती है और बॉलिंग भी करनी आती है, और साउथ अफ्रीका में हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लाए इरफान पठान और यूसुफ पठान, 5 दिन लगे आपको उनको रिकॉग्नाइज करने में। आपको एक तो न डेट का ज्ञान है न समाचार का ज्ञान है। ये मुझे आपसे की शिकायत है कि आप इतने सोए हुए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। नहीं, आप सोए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके खबरों का जो स्रोत है उसको वेरीफाई कर लीजिए, और आप अच्छा होगा। और दूसरी बात है, कोई इनाम दे या न दे उसके आधार पर मूल्यांकन होगा देश का। यह भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यह मीडिया एजेंडा सेट करेगा कि किस मिनट क्या करना है? और मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब हमारे गुजरात के बच्चे और देश के नौजवानों ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में पराजित किया था, गौरव हो इनाम हो अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर में हमला हुआ तब पाकिस्तानियों को मेरे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। तब जाकर के किसी ने इनाम नहीं दिया, उसको क्वेश्चन किया था आपने? उन्होंने तो पाकिस्तानियों को गिरा दिया था। ये तो क्रिकेट के मैदान में जीत के आए थे, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चन ये भी तो झेलना पड़ेगा जो ऐसे सवाल पूछते हैं। मैं राजदीप सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई, इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरकार को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। देखिए, आपने बताया कि गुजरात में टैक्स की उगाही के लिए आपने एक नायाब रास्ता निकाला कि डमरू बजा देंगे। हमें लगता है यहाँ इतने लोग बैठे हैं जिस आस में, आज आपको बताना चाहिए डमरू ये लोग बजा देंगे। आपको दिल्ली आने से बीजेपी के भीतर कौन रोक रहा है? सवाल पूरा हो गया? नहीं, मतलब हम लोग सवाल करते हैं तो शेर वाला। मैं दिल्ली में बैठा हूं, देखो तो अगर किसी ने रोका होता तो कैसे बैठता? ये दिल्ली है भाई, मैप पे दिखाओ प्रसंग को। मैं दिल्ली में हूं, किसी ने नहीं रोका। This is not the first time that you will be asked this question. You often avoided answering it, so I'll try and rephrase it. You said what happened in 2002 was unfortunate. Do you at least regret what happened under your watch? मैं समझता हूं कि इस विषय को मैं बहुत बार कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, और आप ही को लोगों को कह रहा हूं। एक बार फिर कह दीजिए। नहीं, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल इसलिए बाकी रखूं ताकि मैं अगली बार भी बुलाओगे ना, बुलाओगे तो ये आप जवाब दे दीजिए। तो आप लोगों का काम चालू रहेगा, तो आप लोगों का काम चालू रहेगा। और देश की सुप्रीम कोर्ट जवाब दे चुकी है, देश की जनता जवाब दे चुकी है। अब मैं जवाब नहीं दूंगा तो भी चलेगा। बिहार से मेरा क्षेत्र है औरंगाबाद। मोदी जी ने कहा, किसी मुस्लिम प्रोफेसर साहब ने ये कहा था, ये क्लेम किया था कि अगर बिहार में मुसलमानों से पूछा जाए कि क्या आप जाकर के गुजरात में जो व्यवस्था है उस पर रहना चाहेंगे, तो सब कहेंगे, कम से कम आधे ज्यादा कहेंगे कि जाएंगे। मैं सांसद हूं और मैं अपने लोगों से जुड़ा हुआ हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं। उनसे जब गुजरात की बात करता हूं मोदी जी, तो कतई वहां जाने को तैयार नहीं होते। ये अगर जो उन साहब ने ऐसी बात कही है तो बहुत गलत बात कही है, और ये मैं आपकी नोटिस में इसलिए ला रहा हूं कि कोई मुगालता न रह जाए कि जो कुछ हो रहा है गुजरात में उसको बाहर के लोग अप्रूव करते हैं, और जो मैं कह रहा हूं ये कोई गलत बयानी नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सत्य है और ये यथार्थ है। और रह गई बात, जो कुछ हुआ 2002 में, वो बहुत बुरा था, जघन्य अपराध था। आरजेडी के महाशय से और तो मैं कुछ सलाह मिल नहीं सकती, मुझे यही मिलेगी। लेकिन आज भी मेरे राज्य में, आज भी कांग्रेस के हैं, फिर तो 1% ज्यादा होंगे। मित्रों, आज भी गुजरात में बिहार के इतने मुसलमान रोजाना आते, रोजाना आज भी, जो मेरे यहां रोजी रोटी कमाते हैं, और मुझे गर्व है कि मेरे गुजरात के अंदर इन सबको रोजी रोटी मिलती है। वो आपके क्षेत्र में काफी पिछड़ापन होगा, शायद गुजरात जाने का हौसला नहीं रहा होगा उनका। लेकिन अब this is अगर पिछड़ापन, are you asking debating, it's a question we have to ask, not debate. लेकिन देश इस तरह से भी नहीं चलेगा कि लोगों की हत्या होती जाए, लोग वहां मरते जाएं और आपका सरकार उन लोगों को, हत्यारों को बचाने में लगी रही। ये दिगी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे,
जब 2002 में गुजरात में घटना घटी। और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। और इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है। ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो